हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम आज कवर करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20-meter height building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. सो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि डी ग्राउंड का कोई पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से जो ये ट्रांसमिशन है इसके टॉप में और इसके बेस में, जो कि क्या है, बी सी बिल्डिंग के ऊपर है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एंगल बना रहा है। सो जो हमारे पास ट्रांसमिशन है यानी कि ए पी, तो डी पॉइंट से ट्रांसमिशन के बेस में यानी कि बी पॉइंट में 45 डिग्री हमारे पास क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और इस ट्रांसमिशन के टावर के टॉप में हमारे पास 60 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड हो रहा है। तो और हमारे पास दे रखा है जो बिल्डिंग है यानी कि बी सी है, इसकी हाइट है 20 मीटर, और इस 20 मीटर हाइट के ऊपर लगा है हमारे पास ए बी टावर, ठीक है। सो हमें फाइंड करनी है इस टावर की हाइट, यानी कि आप इसे एक्स भी मान सकते हो, मैं यहाँ पे ए बी ही लेके चलूँगी। तो देखो हमारे पास मेनली 20 मीटर गिवन है, एंगल डी से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45, तो इससे हम डी सी फाइंड कर लेंगे। सो लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल डी इज इक्वल टू 45 डिग्री, बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। सो अब देखो हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है और निकालना क्या है डी सी यानी कि बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी। tan theta is equal to BC upon DC. Again theta is 45, so tan 45 degree is equal to BC is 20 meter upon DC. Tan 45 is 120 upon DC. Now cross multiply होगा, so DC is equal to 20 meter. सो डी पॉइंट और बिल्डिंग का जो बेस है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आ गई है 20 मीटर। नाउ वी फाइंड ए बी, बट हम क्या लेंगे, पूरा ए सी लेंगे। तो इस ए सी की लेंथ क्या हो जाएगी टोटल 20 प्लस ए बी, ठीक है ना। और डी सी हमारे पास कितना आ गया 20 मीटर, एंड एंगल डी हमारे पास कितना मानेंगे अब हम, क्योंकि हम ए डी सी क्या ले लेंगे ट्राइंगल, तो लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, या थीटा हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा, और जो ए सी है वो कितना हो जाएगा 20 प्लस ए बी। अगेन हमारे पास परपेंडिकुलर एंड बेस है, सो tan थीटा या tan 60 इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, विच इज इक्वल टू ए बी प्लस 20 अपॉन 20। नाउ tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू 20 प्लस ए बी अपॉन 20। अगेन हम इसमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा, 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस ए बी। अब ए बी के साथ 20 प्लस में दूसरे साइड आएगा तो माइनस, सो ए बी इज इक्वल 20√3 माइनस 20, ठीक है। अब दोनों में 20 कॉमन है तो 20 कॉमन ले लो, और बचा क्या √3 माइनस 1। So height of transmission tower is 20 into √3 minus 1 meter. Next है question number 8 कि a statue 1.6 meter tall stand on a top of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of statue is 60 degree. And from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Height of the pedestal. पेडेस्टल मतलब होता है कि जिसके ऊपर स्टैचू क्या होता है खड़ा होता है, ठीक है। सो
हमेशा याद रखना, जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम किसी सेम पॉइंट में खड़े हों, ठीक है, सेम पॉइंट में खड़े हों, तो अगर हमारी हाइट की, जैसे आप कभी भी अपने बराबर वाले इंसान के साथ क्या करते हो, बात करते हो, तो आपकी जो आंखें होती हैं या जो आपका सर गर्दन होता है वो बराबर होता है ना, आप सीधा देखते हो उसको। लेकिन अगर वहीं पे आपके सामने एक लंबा इंसान पर्सन खड़ा है, तो आपको गर्दन थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी। तो यही यहाँ पर भी होगा कि स्टैचू के जो इस पेडेस्टल है उसके हाइट में जब आप देखते हो तो एंगल बनेगा 45 डिग्री, और जब आप स्टैचू को देखोगे तो उसके लिए आपको थोड़ी सी अपनी गर्दन क्या करनी पड़ेगी, घुमानी पड़ेगी या नज़रें उठानी पड़ेगी, इसलिए वहाँ पे क्या बनेगा, हमारा 60 डिग्री एंगल बनेगा, जो कि इस समय क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है, और इससे पिछले क्वेश्चन में उल्टा था, तो उसी का ही रिवर्स है ये, ठीक है। और आपको फाइंड करना है पेडेस्टल की लेंथ, तो सेम tan थीटा ही यूज़ आएगा इसमें। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बी डी सी में देखेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी tan थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी या डी सी, एंड थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा इज 45 इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी। सो tan 45 की वैल्यू होती है 1, सो 1 इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो बी सी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। यानी कि जो पेडेस्टल की हाइट है और ग्राउंड पॉइंट से पेडेस्टल की लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। इन ट्रायंगल ए डी सी अगेन सेम चीज कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। नाउ tan 60 डिग्री कितना होता है, सो tan 60 डिग्री इज √3 इज इक्वल टू ए सी। सो ए सी क्या होगा, बेसिकली ए बी प्लस बी सी, एंड ए बी कितना है हमारे पास 1.6 मीटर प्लस बी सी अपॉन डी सी। अभी हमने प्रूफ किया था कि बी सी इज इक्वल टू है डी सी के, सो डी सी की जगह में हम क्या लिख देंगे, बी सी। सो 1.6 प्लस बी सी अपॉन डी सी की जगह क्या आएगा, बी सी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ, सो दिस इज √3 बी सी इज इक्वल टू 1.6 प्लस बी सी। नाउ ये बी सी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1.6। नाउ यहाँ दोनों में बी सी कॉमन है तो बी सी कॉमन ले लेंगे, जो कि कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अगेन बी सी इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर। आप इतना भी छोड़ सकते हो और इसका रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो। सो √3 प्लस 1 से ऊपर भी और नीचे भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 होल का अपॉन, देखो √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 होल का अपॉन √3 का स्क्वायर इज 3 और 1 का स्क्वायर इज 1 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 0.8, 2 8 जा 16, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना है 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर की हाइट है वो कितनी आई 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर।